हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टू आईक्यू में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम स्पीडी करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं फरवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक की। यहाँ पर हम एमसीक्यू लगा रहे थे और पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया है तो 200 एमसीक्यू तक जो है लगा लिए थे। आज हमारे 201 नंबर के एमसीक्यू से स्टार्ट होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज हम यहाँ पर 201 नंबर के एमसीक्यू से जो है चलिए बात कर लेते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, किसे बनाया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा रोहित शर्मा को बनाया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया हुआ है? तो भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का नाम कहेंगे ऑपरेशन पवन के तहत जो पहली बार है शहीदों को सम्मानित यहां पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश में आयोजित होने वाला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब की बात की जा रही है, भारत के द्वारा जीता गया। किसने? भारत के द्वारा ये जीत हासिल की गई है। पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो फिर से याद कर लेते हैं, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले जो 3 नए जिले हैं आपके आंध्र प्रदेश राज्य में जो है बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मंगसीर बगवाल उत्सव की बात की जा रही है कि किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? हैली गुब्बी ज्वालामुखी की बात की जा रही है, हाल ही में आपका किस देश में विस्फोट हुआ? ऑप्शन रहेगा इथोपिया देश में आपका विस्फोट हुआ है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन रहेगा भारत के द्वारा इसमें भी जीता गया है। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग दिया गया है? ध्यान की आ रही है कि जीआई टैग दिया गया है किसको? डायमंड को। हीरे को जो है जीआई टैग दिया गया है, लेकिन किस राज्य को दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य को जो है दिया गया है। पन्ना जीरा है ना, पन्ना हीरा है जो कि पन्ना छतरपुर वाले जिले में पाया जाता है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, 53 नंबर के हैं भारत के, और डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा शपथ को लिया गया था। किस देश में स्थित माउंट शेमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? ऐसा कौन सा देश है जहां पर माउंट शेमेरु ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? आपका ऑप्शन रहेगा इंडोनेशिया देश में विस्फोट हुआ है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेल्फिनिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक को हासिल किया हुआ है? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक को इन्होंने जो है अपने नाम कर लिया है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो संगाई फेस्टिवल की बात की जा रही है, अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में जो है मनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? अभिनेता को एक पुरस्कार भी दिया गया है और इस पुरस्कार की घोषणा भी मैंने ऊपर बताया था, दिया गया है। बताइए कौन किस किस को याद है? अभी है ना, अभी ऊपर ही बताया था। भारतीय सिनेमा में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को बनाया गया है। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहां पर हुआ? तो 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 की बात की जाए आपके जोहान्सबर्ग मतलब कि साउथ अफ्रीका में किया गया है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो गूगल के द्वारा अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र की बात की जा रही है कि किस देश में खोला है? ऑप्शन रहेगा ताइवान देश में जो है खोला गया है। कहां पर? ताइवान में खोला गया है। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो जरी पोशाक और बिगुल की बात की जाए किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और उत्तर प्रदेश को यहां पर जो है जीआई टैग मिल चुका है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर की सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया गया। तो कौन सा मनाया गया है? गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीदी दिवस की बात की जा रही है। 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 350वां शहीदी दिवस 24 नवंबर 2025 को मनाया गया था। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के लिए 100वें सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो डिफेंडर श्रेणी में शामिल होने वाले सोनम वांगचुक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए, लैरी पेज को बनाया गया है। किसको? लैरी पेज को। बात किया है
हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत के द्वारा फीफा रैंकिंग में बात की जा रही है, जो स्थान मिला है वो 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की बात की है मोहम्मद लतीफ खान को दिया गया है। थाईलैंड में आयोजित होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा फातिमा बॉस, जो कि मैक्सिको के इनके द्वारा ये जीता गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल में 2025 के लिए गोल्ड मेडल, है ना, गोल्ड मेडल की बात की जाए तो 9 गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो पहले रेसिंग ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री को बनाया गया है। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो सरयू बेलपुला बनी है ग्रैंड मास्टर, लेकिन भारत की कितने नंबर की बनी है? तो 26वीं ग्रैंड मास्टर के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त किया हुआ है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन रहेगा रॉजर फेडरर को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? फीफा विश्व कप के लिए पूछ रहा है कि क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? कुराकाओ। कौन सा है? कुराकाओ सबसे छोटा देश है। हाल ही में कहा कि सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो सकुराजिमा ज्वालामुखी अभी हाल ही में जो फटा है वह जापान में स्थित है। कहां पर? जापान में है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली है या बने हुए हैं, कितनी बार बने हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 10वीं बार जो है चुने गए हैं। कितनी? 10वीं बार चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। 2024 में शांति निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बात की जा रही है 2024 के लिए किसे मिला है? ऑप्शन रहेगा मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश कर रहा है? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी की बात किया है जिम्बाब्वे के साथ में नामीबिया भी कर रहा है। बगल बगल में ही, आसपास ही है ना। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख नाटो सहयोगी का दर्जा दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो का सहयोगी का दर्जा जो है दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द कौन सा घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात की जाए 2025 के शब्द की बात की जाए तो पैरा सोशल को यहां पर घोषित किया गया था। हाल ही में रोलाड़े उत्सव कहां पर मनाया गया? तो रोलाड़े उत्सव की बात की जाए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट की रूप बात की जाए तो कीर्ति सुरेश को नियुक्त जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो रक्षा सिनेमाघरों में पहली फिल्म की बात की जा रही, कौन सी फिल्म रिलीज की गई है? 120 बहादुर को रिलीज किया गया है। पहली फिल्म है, इंपोर्टेंट है, हो सके तो एग्जाम में पूछ लिया जाए। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? भारत का पड़ोसी देश है, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। आप कहेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आप कहेंगे 97वीं नंबर की 97वीं नंबर की लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि को मनाया गया है। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या रखा गया है? तो अजय वॉरियर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ बीकानेर में, इसका नाम अजय वॉरियर रखा गया है। नेक्स्ट आता है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य गोवा है। इस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है। तो सोनापुर समुद्र तट के 25-26 के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाणन की बात की जाए तो उड़ीसा के तट को प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारणा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सारणा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की बात की जाए तो झारखंड को घोषित जो है किया गया। किसको? झारखंड को। बात किया दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश में शुरू किया गया है? दुनिया का पहला है ग्रीन फ्यूल लेवी की शुरुआत की बात की जा रही किस देश में किया गया है? सिंगापुर ने इसकी शुरुआत को जो है किया हुआ है। किसने? सिंगापुर ने शुरुआत की है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप की बात की जा रही है, IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है।
किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य ने कहा है कि सभी जिलों में वृद्धा आश्रम को घोषित जो है स्थापित किए जाए। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों को जीती हैं? तो भाजपा के द्वारा जीती गई हैं। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम सर्कल की बात किया महिलाओं के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला की बात की जाए, आपका शेखा नासिर अल नवाइस बनी हुई हैं। नेक्स्ट आता है कि शाश्वत शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने दिया हुआ है? ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने दिया हुआ है। संशोधित भारत नेट योजना का राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब राज्य जो है बन चुका है। नेक्स्ट आता है कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हिंदी के लिए बात की जा रही है कि बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन रहेगा सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? तो भारतीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी की बात की जा रही है कौन बनी है? ऑप्शन रहेगा शीतल देवी को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारत और किस देश के बीच में छठवां बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया था? तो भारत और कौन से देश के बीच में होता है? भारत एवं वियतनाम के बीच में होता है। बिनवैक्स नाम से होता है यह सैन्य अभ्यास हनोई में इस वर्ष का किया गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उपन्यास है फ्लैश नाम से और बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है, आपका ऑप्शन रहेगा डेविड सिलेजले को दिया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने खसरा मुक्त दर्जा को खो दिया है? कनाडा देश के द्वारा खो दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो आईयूसीएन के द्वारा किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया है? ऑप्शन रहेगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बाइव कोडिंग को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव देश बन चुका है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? दुनिया का एशिया का सबसे पूछ रहा है कि सबसे खुशहाल शहर टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा घोषित किया गया? तो मुंबई का। कौन सा? मुंबई घोषित किया गया है। बाली यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो बाली यात्रा उत्सव की बात की जाए उड़ीसा राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो चैट जीपीटी का इंटीग्रेटेड करके भुगतान डिजिटल रूप से वॉलेट की बात की जा रही है, पेपल बनाया गया है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? तो भारत को कितने चीते बोत्सवाना के द्वारा दान दिए गए? ऑप्शन रहेगा 8 चीतों को दान दिया हुआ था। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहां पर शुरुआत किया गया? आप कहेंगे गुआम में शुरुआत जो है किया गया था। कहां पर? गुआम में शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट आता है भारत के 91 शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 91 शतरंज ग्रांड मास्टर की बात की जाए राहुल वीएस बने हैं। मासिक धर्म के लिए सवेतन पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महिलाओं में जो पीरियड्स चलते हैं उसके लिए पेड लीव मतलब पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी, वह पहला राज्य कौन सा बन गया है? आप कहेंगे कर्नाटक राज्य बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई पहला देश कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश बना हुआ है। हाल ही में चर्चित रहा तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच में स्थित है? भाई तोरखम बॉर्डर की बात की किन देशों के बीच में है? ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में तोरखम बॉर्डर भी हाल ही में चर्चा में रहा है। भूटान में किस जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो भूटान में अभी हाल ही में बात की जाए तो पुनात छंगू सेकेंड जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन भूटान में किया गया था। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को यूनेस्को के द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर के रूप में घोषित किया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो ऑप्शन रहेगा गुजरात राज्य में चलाया गया है। कहां पर? गुजरात राज्य में चलाया गया है। वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की बात करें कहां पर कब मनाई गई? 7 नवंबर 2025 को मनाई गई थी।
विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार की बात किया है श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला है और बिजली से चलने वाले रॉकेट के नाम की बात जारी किया है, वायुपुत्र नाम है। क्या नाम रखा गया है? वायुपुत्र नाम रखा गया है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 121 निर्वाचन चरणों में आयोजन जो है किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की बात की जा रही है, किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र राज्य को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश की बात करें, कौन सा बना है? स्वीडन देश जो है बन चुका है। कौन सा? स्वीडन देश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष बनी हुई है? तो कौन से देश की यात्रा करने वाली पहली भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है बनी हुई है? ऑप्शन रहेगा अंगोला देश की यात्रा करने वाली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का सबसे गंदे शहर की बात किया तो आपके मदुरै को घोषित जो है किया गया है। गोगा झील को किस राज्य का 6वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो गोगा झील एक ऐसी झील है जिसको बिहार राज्य की 6वीं रामसर स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया है। इससे पहले 5 और थे, अगर किसी को पता है पांचों के नाम तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण के खिताब की बात किया है, दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा जो है कौन सी कक्षा के द्वारा की गई है शुरुआत? कक्षा 3 से शुरुआत की बात यहाँ पर की जा रही है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 के कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 के लिए बात की जाए तो 48 पदकों को जीता है। कितने? 48 पदकों को जीता हुआ है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन रहेगा विश्वनाथन आनंद कप जो है कर दिया गया है। विश्वनाथन आनंद कप जो है चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2025 का नाम जो है बदलकर जो है अविश्य आनंद कप जो है कर दिया गया है। इंपोर्टेंट है, जब भी इसको हम बार बार दबाव दे रहे हैं। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन रहेगा आपका बेलेम ब्राजील में आयोजित जो है किया गया था। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बात किया है अर्सुला वॉन डेर लेयन एवं एंटोनियो कोस्टा को जो है चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन रहेगा केरल राज्य ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की बात आ जाए आप कहेंगे 31 अक्टूबर को मनाई गई है। किस देश में हनूम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण साउथ कोरिया के द्वारा किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात की जा रही, भारत को चौथा स्थान प्राप्त है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन इसको अगर ना बताएं फिर भी चलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 जिले थे और एक बन रहा है तो 76 जिले हो जाएंगे, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जा रहा है की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट बात क्या है? कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए? तो कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है, किसे बनाया है? ऑप्शन रहेगा आपका रंजना प्रकाश देसाई को बनाया हुआ है। किस क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो जेम्स एंडरसन को। रांची में आयोजित होने वाली चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा किस देश को स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? भारत को प्राप्त यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर बात किया कि भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष कौन सा घोषित किया हुआ है? आप कहेंगे 2026 को घोषित जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ईस्ट तिमोर आसियान का सदस्य देश की बात की जा रही, कौन सा बन चुका है? आपका ऑप्शन रहेगा 11वां सदस्य देश बन चुका है। चक्रवात मौथा का नामकरण किस देश ने किया था? चक्रवात मौथा के नामकरण की बात किया है थाईलैंड देश के द्वारा जो है रखा गया था।
इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिकी का पहला देश कौन सा है? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला आपका पहला देश उरुग्वे जो है बन चुका है। कौन सा? उरुग्वे देश जो है बन चुका है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो पहली एंटीबायोटिक के नाम की बात किया है तो नेफ्रिथोमाइसिन इसका नाम है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश केप वर्दे है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखिएगा, क्या कर लिया है? क्वालिफाई को जो है पार कर लिया है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? दुनिया की एयरफोर्स पावर रैंकिंग में बात की जा रही, भारत का स्थान तीसरा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 की बात की जाए तो यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक राज्य बन चुका है, जहां पर पेड लीव को दिया जाएगा। कैसी? पेड लीव जो है दी जाएगी, पैसा भी जाएगा और छुट्टी भी दी जाएगी। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र की बात की जाए मैत्री द्वितीय नाम जो है रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की बात की जाए तो भारत 11वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर है? सतत व्यापार सूचकांक 2025 में बात की जाए तो भारत 23वें स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन से बने हुए हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा लियोनेल मेसी को बनाया गया है। भारत एवं इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में जो नौसैनिक अभ्यास की बात की जाए तो समुद्र शक्ति 5 का अभ्यास को जो है किया जाता है। माइकल रेड्डी निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ट्रांजिशनल राष्ट्रपति के रूप में बात किया तो मेडागास्कर के बनाए गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन रहेगा राजस्थान में किया जा रहा है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की बात की जाए तो विजेता आपकी मणिपुर राज्य की बनाई गई है। कौन सा? मणिपुर राज्य जो है बना हुआ है। नेक्स्ट बात की जाए महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 की विजेता की बात किया तो अर्जेंटीना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो आप कहेंगे 2027 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। खान मंत्रालय ने कौन से खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो खान मंत्रालय के द्वारा चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में घोषित अभी हाल ही में किया गया है। आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन रहेगा आपके विवेक मेनन को बनाया गया है। आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट भी है। इस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो अभी हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला हुआ है। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की बात किया सितंबर 2025 में ही आपकी स्मृति मंथाना को बनाया गया है। भारत को मानवाधिकार परिषद के कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए बात की जा रही है 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय की बात किया है भरत थिम्मनैनी जो है बने हुए हैं। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्विक भूख, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 की बात की जा रही है, भारत की बात की जा रही है तो भारत 102वें स्थान पर है। वैश्विक भूखमरी के मामले में जो भारत की बात की जाए तो 102वें स्थान पर है, याद रखिएगा। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज्य की बात की जा रही, किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ डाक सेवा फिर से शुरू की है? डाक सेवा की बात की जा रही तो अमेरिका के साथ में पुनः शुरू कर दी गई है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आरबीआई कहती है कि सबसे अधिक जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से यूपीआई करते हैं, वो सबसे ज्यादा तेलंगाना राज्य में किया गया है। 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा आरक्षित वन की बात की जाए तो दक्षिणी जो रिज क्षेत्र है उसको आरक्षित वन के रूप में जो है घोषित यहां पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला है मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट की बात की जा रही है, गैलेक्सी एआई के द्वारा जो है लॉन्च किया जा रहा है। किसके? गैलेक्सी एआई लॉन्च जो है करेगा। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना हुआ है? तो आप कहेंगे मालदीव बना है। तब तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन सा है? पूरी एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक की बात की जा रही कौन सा है? ऑप्शन रहेगा डीबीएस बैंक है। कौन सा? डीबीएस बैंक है, भारत का ही है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता कौन बनी है? तो पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता राजपूताना रॉयल्स को चुना गया है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एबल पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय की बात की जाए हैदराबाद में खुला हुआ है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 का किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो जोएल मोकिर, पीटर हॉवेट एवं फिलिप अगियन, मतलब हम कहेंगे तीनों ही व्यक्ति को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए जो है दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत की बात की जा रही कौन बनी है? ऑप्शन रहेगा दीपिका पादुकोण को चुना गया है। यूएनसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो यूएनसीएन का नवीनतम सदस्य देश आर्मेनिया को चुना गया है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के तट को प्राप्त हुआ है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर की बात किया कि इजराइल ने किसको दिया हुआ है? ऑप्शन रहेगा डोनाल्ड ट्रंप को दिया हुआ है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को दिया हुआ है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किस पे जारी की है? तो गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट की बात की जा रही है तो कीर्ति वर्धन सिंह के द्वारा जारी की गई है। आदर्श युवा ग्राम सभा किस मंत्रालय ने शुरू की है? आदर्श युवा ग्राम सभा की बात की जाए तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। मरुस्थली मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में की जा रही है? मरुस्थली मृदा निर्माण की तकनीक से गेहूं की खेती की बात की जा रही है, राजस्थान राज्य में की जा रही है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? ग्लोबल फिनटेक की बात की जा रही है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है 2025 वाला किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई शहर में आयोजित किया गया है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो बेस्ट एक्टर की बात की किसे मिला हुआ है? तो यहां पर बात किया है तो कार्तिक आर्यन को, दूसरा अभिषेक बच्चन को मिला हुआ है। बी और सी ऑप्शन आपका सही है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? भारत का पहला है सौर ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर है और यह कर्नाटक राज्य में बन रहा है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में बन रहा है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की बात की जा रही है, ताइवान देश में विकसित की गई। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आप कहेंगे केरल राज्य है। मैसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मैसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय की बात की जाए शेरी सिंह को बनाया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। बात की जाए अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच में किया जाता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास 2025 की बात किया है तो भारत एवं रूस के बीच में जो है किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू की गई है? तो भारत की पहली है चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क में। कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है, आपकी शिवपुरी में वहां पर शुरू की गई है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा यशस्वी जायसवाल को बनाया गया है। किसको? यशस्वी जायसवाल को बनाया गया है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? दुनिया का पहला है लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू है और यह इंटरव्यू पलायो देश में आयोजन जो है किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात किया है लासजलो क्रास्नदान हाओरकोई को जो है दिया गया है। नाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो पढ़ लेना या मैनेज कर लेना। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहां खोला गया? तो भारत का पहला है इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन की बात की जा रही है, आपके सोनीपत हरियाणा में जो है खोला जा रहा है। सोनीपत हरियाणा में खोला जा रहा है।
अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश में शुरू की गई? तो पहली है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति है, कहां पर शुरुआत जो है की जा रही है? आप कहेंगे फिजी में शुरुआत जो है की जा रही है। कहां पर? फिजी में शुरुआत की जा रही है। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? आज अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक की बात की जा रही है, कौन बना है? खालिद अल ऐनानी को चुना गया है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ? तो भारत का पहला है पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र है, और यह कहां पर शुरू हुआ? ऑप्शन रहेगा आपका उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? तो बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान छोटी चिरैया को रखा गया था। बिल्डथॉन 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। मेरा हऊ चौंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेरा हऊ चौंगवा उत्सव की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर मणिपुर राज्य में मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 कैसे दिया गया? देखो इस वर्ष ना नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, तो सारे नोबेल पुरस्कार को आपको अच्छे से लिख लेना है। शांति का, अर्थशास्त्र का, रसायन का, है ना, भौतिकी का, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 की बात की जाए किसे दिया गया? तो सुसुम कितागावा, उमर एम यागी और रिचर्ड रॉबसन। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों को रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला है पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है, और यह बात किया तो महाराष्ट्र राज्य में शुरुआत किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो आपकी 89वीं नंबर की पुण्यतिथि को मनाया गया था। ईरानी कप 2025-26 के विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 के विजेता विदर्भ टीम है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 कैसे दिया गया? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात करें कैसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता की बात की जाए कौन बनी है? तो लिन थोही चनबक्कम जो है बनी हुई है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू की गई? श्रद्धांजलि योजना की बात की जा रही है, असम राज्य से शुरुआत जो है की गई है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इंग्लिश प्रीमियर लीग के भारत में ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए संजू सैमसन को बनाया गया है। किसको? संजू सैमसन को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क को, जॉन एम मार्टिनेस को, मिशेल डेवोरेट को। तो ऑप्शन रहेगा डी, सभी को दिया गया है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी की बात की जा रही कहां पर है? तो आपका ऑप्शन रहेगा अंडमान निकोबार में मड ज्वालामुखी है। कोकड़ 2025 में सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? कोकड़ 25 सैन्य अभ्यास की बात किया तो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की बात की जा रही है, भारत के द्वारा 22 पदकों को जीता गया है। भारत ने 22 पदकों को जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां शुरू की है? तो पीएम सेतु योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिहार राज्य में जो है शुरुआत को की गई है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां पर आयोजित की गई? तो आप कहेंगे सिंगापुर में आयोजित जो है की गई थी। कहां पर? सिंगापुर में आयोजित की गई थी। मियाजी घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मियाजी घर योजना की बात की जा रही है, गोवा राज्य से मियाजी घर योजना की शुरुआत को किया गया है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिम तेंदुआ की जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक को जीता हुआ है? तो आप कहेंगे रजत पदक को इन्होंने अपने नाम जो है किया हुआ है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर एक द्वीप का नाम रख दिया है? ऑप्शन रहेगा जुबीन गर्ग के नाम पर द्वीप का नाम रख दिया है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पुरस्कार जीता है या कौन सा पदक जीता हुआ है? आप कहेंगे गोल्ड मेडल को इन्होंने अपने नाम कर लिया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो भारत का पहला है और झुग्गी मुक्त शहर की बात की जा रही है कि झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है। विश्व सामाजिक सुरक्षा, ये क्या हो गया, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 की बात की जा रही है, कहां पर आयोजित हुआ? कुआलालंपुर में जो है आयोजन किया गया था।
कुआलालंपुर में आयोजन किया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल को चुना गया है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत की बात की जाए, भारत 38वें स्थान पर है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 11वें नंबर का विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन की बात किया है, दुबई में आयोजन किया गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? बाल विवाह मुक्त जिला भारत का पहला है, वो कौन सा है पूछ रहा है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है, जो कि बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहां पर किया? तो भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास की बात किया है तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 128वें स्थान पर है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है, 121वीं जयंती को मनाया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है, किस राज्य के द्वारा जीता गया? ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो महात्मा गांधी की बात की जाए 2 अक्टूबर 2025 को 156वीं जयंती मनाई गई है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पैरालंपिक में बात किया है कि विश्व तीरंदाजी में भारत के द्वारा 7 पदकों को अपने नाम किया गया है। SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 की विजेता कौन बनी है? आप कहेंगे भारत विजेता बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता की बात किया है, शैलेश कुमार जी हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? पहले कवक विज्ञानी निदेशक की बात की जाए, आप कहेंगे कड़ाद दास बने हुए हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो 23वें फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर की बात किया है, किलच जायू एवं मैपल है। किलच जायू एवं मैपल है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है, नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है वो आपका किया गया था। तो यहां पर हमने अभी तक 400 क्वेश्चनों को लगा लिया है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट थे। बाकी हमारे 401 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसको जरूर आप लोग देखते रहिएगा।